नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास इंग्लिश वर्कबुक में से वर्कशीट आपके 71 से लेकर 74 तक, जो कि क्लास 4 एंड 5 के लिए रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और आपको लाइक भी करना है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो देखिएगा, वर्कशीट 71 अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिएगा, सीक्वेंस दिस पिक्चर्स एंड राइट ए डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी। यानी कि कहानी को पूरा करने के लिए इन चित्रों को अनुकृत करें। क्या करना है? इन चित्रों को मार्क करना है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और उनके बारे में विवरण लिखना है। अपन को क्या करना है? विवरण लिखना है। तो देखो, यहाँ पर अपन सबसे पहले पिक्चर्स को देखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आएगा ये वाली पिक्चर्स आएगी, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर देखना है इसका। देखो, वी फाउंड ए ब्रोकन स्विंग, यानी कि वी फाउंड ए ब्रोकन स्विंग, यानी कि हमें एक टूटा हुआ झूला मिला। क्या मिला? टूटा हुआ झूला मिला। किसको? अपन को। हमें वी फाउंड ए ब्रोकन स्विंग यानी कि हमें एक टूटा हुआ झूला मिला। अब इस टूटे हुए झूले को अपन थोड़ा सा तैयार करेंगे। तो 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? देखो, 2 नंबर पे आपका आ जाएगा बच्चा ये वाला, है ना। लेट यूज फिक्स द स्विंग, यानी कि झूले को ठीक करने दीजिए, है ना। झूले को ठीक करेंगे फिर अपन। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर द स्विंग इज रेडी, यानी कि झूला तैयार है। अब देखो, यहाँ पर चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा ये वाला, है ना, लेट्स स्विंग, आओ झूले, ठीक है ना। चलो झूले। तो अब देखो, यहाँ पर झूला तैयार हो गया है, यहाँ पर बच्ची झूल भी रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सीक्वेंस से जो है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2, ये फिर आप 3 लिखेंगे, फिर आप 4 लिखेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से आपको भी फिल करना है। तो आपका ये वर्कशीट 71 था। अब देखो 72 है यहाँ पर। देखो 72 है यहाँ पर। कैसे करेंगे? रीड द पेसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो देखिएगा, ये गद्यांश को अपन पढ़ लेते हैं सबसे पहले बच्चे। देखो, शेरा वॉज ए लिटिल कब, यानी कि शेरा एक छोटा सा शावक है। शावक का मतलब जो शेरनी का बच्चा होता है ना, बच्चा जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं ना। तो शेरा वॉज ए लिटिल कब, यानी कि शेरा एक छोटा शासक था, ठीक है। ही लिव्ड इन द जंगल विथ हिज मदर लॉयनेस, यानी कि वह अपनी माँ शेरनी के साथ जंगल में रहता था, ठीक है। तो वन डे, यानी कि एक दिन, शेरा वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हिज सिबलिंग्स, यानी कि वह अपनी माँ शेरनी के साथ जंगल में रहता था। और एक दिन, यानी कि वन डे एक दिन, शेरा अपने भाई बहनों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। क्या खेल रहा था बच्चा? लुका छुपी खेल रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर देम, यानी कि शेरा अपने भाई बहनों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। तो उसे एहसास हुआ। क्या हुआ? उसे एहसास हुआ कि वह घर से दूर आया है। तो सडनली, देखो यहाँ पर, सडनली ही रियलाइज डेट ही हैड कम फॉर अवे फ्रॉम होम, यानी कि उसे अपने घर का रास्ता याद नहीं था। क्या नहीं था भैया? उसे अपने घर का रास्ता याद नहीं था। तो ही डिड नॉट रिमेंबर द वे टू हिज होम, तो उसे अपने घर का रास्ता याद नहीं था। ओके बच्चे। फिर देखो यहाँ पर, शेरा स्टार्टेड क्राइंग, शेरे ने क्या किया? रोना स्टार्ट कर दिया, यानी कि रोने लग गया, ठीक है। फिर देखो, मदर लॉयनेस हर्ड द क्राइंग ऑफ शेरा, तो उसने शेरा की रोने की आवाज़ माँ शेरनी ने सुनी। किसने सुनी थी? शेरा की माँ ने उसकी आवाज़ रोने की सुनी। तो देखो यहाँ पर, ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लॉयनेस स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, तो इन्होंने क्या किया था? सभी भाई बहन और अपनी माँ शेरनी उसे ढूंढने लग गए थे, ठीक है। किसको? बच्चे को, है ना। बच्चा शेरा जो था उसके बच्चे को ढूंढने लग गए थे, ठीक है बच्चे। तो फाइनली, आखिरकार, मदर लॉयनेस फाउंड शेरा बिहाइंड ए बिग एलियन ट्री, जो ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, तो आखिरकार माँ शेरनी को शेरा एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे मिल गया, ठीक है। तो बनियन का मतलब बरगद का पेड़, ठीक है। तो शेरा बिकम वेरी हैप्पी, तो शेरा खुश हो गया। आफ्टर सीइंग हिज मदर, अपनी माँ को देखकर, तो ही हैप्पीली हुक्ड हिज मदर एंड बोथ वेंट होम, तो सभी क्या हो गए थे? घर पे आ गए थे, ठीक है। तो शेरा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसने खुशी से अपनी माँ को गले लगा लिया। क्या कर लिया बच्चे? गले लगा लिया, और दोनों घर आ गए, ठीक है।
देखो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब अपन को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट डिड शेरा डू व्हेन ही गॉट लॉस्ट, जब शेरा खो गया तो उसने क्या किया बताओ रे, तो ही स्टार्टेड क्राइंग, तो वो रोने लग गया था, ठीक है। अब देखो हु सर्च्ड फॉर शेरा, तो मदर लॉयनेस एंड हिज सिबलिंग, यानी कि हु सर्च्ड फॉर शेरा, तो जिन्होंने शेरा की तलाश की, यानी कि शेरा को ढूंढने वाले कौन कौन थे, मदर लॉयनेस एंड हिज सिबलिंग्स, है ना, तो माँ शेरनी और उसके भाई थे, ठीक है। तो हाउ डिड शेरा गेट बैक टू होम, तो शेरा घर पे कैसे आया था वापस, तो शेरा वापस घर कैसे आया था, तो हिज मदर फाउंड हिम बिहाइंड ए बिग बनियन ट्री देन ही वेंट टू होम विथ हर, यानी कि उसकी माँ ने उसे एक बड़े बरगद के पीछे पाया तो वह उसके साथ घर चला गया, ठीक है। तो व्हाट वुड यू डू इफ यू गॉट लॉस्ट इन जंगल, यदि आप जंगल में खो जाए तो क्या करेंगे, तो आई विल स्टार्ट काउंटिंग सो शॉटिंग सो सम वन विल कम फॉर हेल्प, यानी कि यदि आप जंगल में मतलब कि खो जाएंगे तो क्या करेंगे, आप चिल्लाएंगे, है ना, क्या करेंगे, चिल्लाएंगे ताकि हमारी मदद के लिए कोई ना कोई आ जाए, ठीक है बच्चे। तो देखो अगला है अपना वर्कशीट 73। अब वर्कशीट 73 अपन फॉलो करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स एंड फाइंड द करेक्ट पिक्चर फॉर देम बिलो, लेबल द पिक्चर विथ द नेम ऑफ द फेस्टिवल एंड नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित त्योहारों का विवरण पढ़े और नीचे उनके लिए सही की ढूंढे, है ना, सही चित्र ढूंढना है। यहाँ पर क्या ढूंढना है, सही चित्र ढूंढना है ना, पिक्चर्स फॉर देम बिलो, लेबल द पिक्चर विथ द नेम ऑफ द फेस्टिवल एंड नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि सही चित्र ढूंढे और चित्र पर त्योहार का नाम और विवरण की संख्या आपको अंकित करना है। जैसे देखो यहाँ पर बच्चे क्या करना है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो फर्स्ट है यहाँ पर, इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी कि रंगों का त्योहार। रंगों का त्योहार कौन सा होता है, होली होता है। तो एक नंबर पे आपका ये वाला आ गया, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर सिस्टर्स टाई ए राखी और ब्रदर्स रिस्ट, यानी कि बहनें भाइयों की कलाई पर क्या बांधती है, राखी बांधती है। तो राखी वाला त्योहार आपको कौन सा है, रक्षाबंधन। तो ये रहा रक्षाबंधन, तो यहाँ पर आप 2 नंबर लिखोगे, ठीक है। फिर देखेंगे अपन अपना अगला है, पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट ऑफ द डे, यानी क्रिसमस डे। कौन सा हो गया, क्रिसमस डे हो जाएगा, है ना। 4 नंबर पे आपका आ जाएगा क्रिसमस डे, 3 नंबर पर, है ना, 3 नंबर पर आपका क्रिसमस डे आ गया। फिर है आपके यहाँ पर चौथे नंबर पर, इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि अपना जो रोशनी वाला त्योहार कौन सा है, दिवाली है ना। तो ये 4 नंबर पे ये आ जाएगा बच्चे, है ना। फिर है, इट इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, यानी कि ईद। कौन सा हो गया, ईद। इसे रोजा भी कहते हैं, इसे रोजा का त्योहार भी कहा जाता है। ये रमजान के अंत का प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ईद वाला त्योहार, ठीक है। तो यह 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, ईद आ जाएगा, है ना। और 6 नंबर पे आ जाएगा बैसाखी। कौन सा, बैसाखी, नई फसल के आने पर, ठीक है। तो देखो, it is the festival of the new harvest. People celebrate by dancing and eating festive food around the bonfire, यानी कि यह नई फसल का त्योहार है जिसे लोग चारों ओर नृत्य करते हैं और उत्सव का भोजन खाकर मनाते हैं, उत्सव को जो है भोजन खाकर मनाते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा बैसाखी। कौन सा बच्चों, बैसाखी। तो 6 नंबर पर आप ये लिखोगे, ठीक है। अगला है अपना वर्कशीट 74। देखो वर्कशीट 74 अपन शुरू करेंगे। देखो, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको क्वेश्चंस जो पूछे गए प्रश्न है उसके आंसर देना है डिस्कस करके, ठीक है। तो अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, अरुण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, व्हाट वाज अरुण डूइंग, तो क्या कर रहा था, होमवर्क कर रहा था, ठीक है बच्चा। तो देखो इसको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को। देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, व्हाई डिड द थ्रो द पेपर, तो ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर बट डिडंट लाइक, ठीक है। तो इट इज गुड और बैड टू मेक द फ्लू डर्टी एंड अरुण, तो इट इज बैड, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा इट इज बैड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है आपके, डू यू कीप योर स्कूल क्लीन, तो आप स्कूल को क्लीन रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, डिस्कस द योर टीचर, अपने टीचर के साथ में डिस्कस करना है। योर स्कूल इज केप्ट क्लीन एंड राइट इन योर ओवन वर्ड्स, यानी कि इसको क्लीन रखने के लिए आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चे। तो गिवन द बिलो, यहाँ पर जो बॉक्स दे रखा है इसमें कुछ सेंटेंस अपन लिखेंगे। तो देखिएगा, कीप ए डस्टबिन इन एवरी क्लास, सभी क्लासों के अंदर डस्टबिन होना चाहिए, है ना, और रखना चाहिए। तो ईच स्टूडेंट शुड फॉलो क्लीनिंग रूल्स, जो सभी बच्चे हैं वो साफ सफाई के रूल्स जो नियम हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। कीप आवर
प्लेग्राउंड जो क्लीन, तो आपके जो खेलने का प्लेग्राउंड है उसको क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। डू नॉट टीयर पेपर अननेसेसरी, ठीक है। एनकरेज गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस और कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस, ठीक है ना, इंस्पेक्शंस। तो यही था आपका वर्कशीट 74 बच्चा। आई होप वीडियो जो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करेंगे और इस प्रकार से आपको फील भी करना है, ठीक है बच्चे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।